अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे उमर कबीले में सुरमा खातून बेबुलाद के जाने वाले चंद सरदारों को अपने खेमे में बुलाती है। वो सरदार कहते हैं, आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं? सुरमा खातून कहती हैं, हिलबिलगाए खातून अपनी ख्याली दुनिया में रहती है। उमर कबीला ऐसा कबीला नहीं जो कई कबीले के पीछे चले। तमाम सरदार कहते हैं, ये बिल्कुल सच है, हम अपनी सरदार की रवायात पर चलते हैं, हमें कोई मजबूरन अपने पीछे नहीं चला सकता। सुरमा खातून कहती हैं, मैं भी आपसे यही चाहती हूँ, जब तक मेरा भाई कबीले नहीं वापस आ जाता, हम इलबिलगाए खातून को इस कबीले में सरदार नहीं रहने देंगे। बेबुलाद साहब जल्द आकर अपनी जगह पर बैठेंगे और जिसने कई कबीले का साथ दिया इसको सजा देंगे। इतने में अचानक से उमर कबीले में ढोल बजना सुनाई देते हैं। सुरमा खातून कहती हैं, मेरे भाई आए हैं, और सब लोग बाहर चले जाते हैं। और बाहर इलबिलगाए खातून अपने सिपाहियों के साथ बेबुलाद की लाश को उमर कबीले में ले आती हैं और सुरमा खातून बेबुलाद को देखकर बहुत अफसुर्दा होती हैं। इसके बाद इलबिलगाए खातून एक जगह पर आकर रुक जाती हैं और तमाम लोगों को खामोश कराती हैं और कहती हैं, ये सब लोगों के लिए इबरत होनी चाहिए। जिसने हमारी रवायात को तोड़ा, जो गद्दार बन गया, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों नहीं है, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे दुश्मनों से इत्तेहाद करता है, सरदारी का हकदार नहीं बल्कि मौत का हकदार है। इस गद्दार के साथ हम अपनी शर्म को बाकी तुर्क कबीलों के सामने दफन कर देंगे। अब सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जो कोई भी इस कबीले में हमारी रवायात के खिलाफ काम करेगा, अच्छी तरह से जान ले इसकी मौत मेरी तलवार से होगी। अब इसकी लाश को खेमे में ले जाओ। इसके बाद इलबिलगाए खातून अपने घोड़े से नीचे उतरकर अपने खेमे में चली जाती हैं और सिपाही बेबुलाद की लाश को उठाकर ले जाते हैं और सुरमा खातून बहुत अफसुर्दा होती हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब जंगल में एक तरफ जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ अचानक से कई कबीले में ढोल बजना सुनाई देते हैं और तमाम लोग उस तरफ मुतवज्जो होते हैं और अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ और गुंदुकदू और बमसी के साथ कई कबीले में पहुंच जाते हैं। तमाम लोग अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं, हमारे सरदार आ रहे हैं। इसके बाद तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। आयमा खातून कहती हैं, मेरे बेटे हिफाजत से वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान कहता है, मेरे बहादुर बाबा आ रहे हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही आकर सब लोगों से मिलते हैं। आयमा खातून कहती हैं, खुशामदीद मेरे बेटे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कुछ नहीं अम्मी जान, इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरे पास एक अच्छी खबर है। आयमा खातून कहती हैं, बताओ बेटा, वो क्या खबर है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मुझे पहले तुर्गुत को देखना है अम्मी जान, मैं इसके बाद आप सबको बताता हूँ। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो दूसरी तरफ से तुर्गुत को दो सिपाही पकड़ कर ला रहे होते हैं। तमाम सिपाही तुर्गुत को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद तुर्गुत आगे आते हैं और अर्तुगरुल साहब को मिलते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, माशाअल्लाह मेरे बहादुर, माशाअल्लाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था मेरे बहादुर। तुर्गुत कहते हैं, मैंने आपको सही सलामत देख लिया है हुजूर, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारा खून रायगा नहीं जाने दिया, मैंने तुम्हारा बदला लिया है। तुर्गुत कहते हैं, वाकई हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाँ मेरे बहादुर, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। इसके बाद बमसी तुर्गुत से मिलते हैं और अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कई कबीले के बहादुर जवानों, वो खंजर जो हमें बहुत अरसे से जख्मी कर रहा था आखिरकार टूट गया है। बदजात अलबास्ती, जिसको हम बेबुलाद के नाम से जानते थे, इसने अपने किए की कीमत अपनी जान देकर अदा की है। तमाम लोग खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारे शहीदों और मजलूमों का खून रायगा नहीं जाएगा, अब से हमारे दुश्मनों को हमारा एक ही जवाब है। और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। इसके बाद सब लोग कहते हैं, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। और दूसरी तरफ कमांडर आरोग्बुका अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है और कहता है, अगर दुश्मन की तलवार ने हमारा सुर्ख खून काली जमीन पर बहा दिया तो ये काली जमीन से इंतकाम का मुतालबा करने का वक्त है। इसके बाद कमांडर आरोग्बुका उन कोयलों पर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब से खून की नदियां बह जाएंगी, अब से हम इंतकाम लेंगे। तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं, इंतकाम इंतकाम। आरोग्बुका कहता है, जब तक हमारी दुश्मन की लाशों के ढेर से पहाड़ न बन जाएं और जब तक हम इन्हें तबाह न कर दें, हमारा इंतकाम जारी रहेगा। सब लोग कहते हैं, इंतकाम इंतकाम। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब तुर्गुत के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम इस हालत में बाहर क्यों आए तुर्गुत? मैं पहले ही तुम्हें मिलने आने वाला था। तुर्गुत कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे जख्मी हालत में देखें हुजूर। जब आप जालिमों के हाथों से बचकर वापस आए तो मैं चाहता था कि आप मुझे पांव पर खड़ा देखें। वैसे भी इन गहरे जख्मों के बावजूद सिर्फ एक चीज जो मुझे सलामत रखेगी, वो मेरी आपको एक दफा आखिरी बार देखने की ख्वाहिश थी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मेरे भाई, हमने इस आरोग्बुका कमीने के तशद्दुद और जाल को तोड़ दिया। तुर्गुत कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये आरोग्बुका कमीना हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आलनजक का खूनी भाई इंतकाम लेने पर तुला हुआ है, वो जितना जुल्म कर सकता है करेगा, लेकिन हम भी अपनी तलवारें म्यान में वापस रखने वाले नहीं हैं। तुर्गुत कहते हैं, अल्लाह के
हुक्म से भाई, हम हर वक्त तैयार हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम बस अभी आराम करो, तुमने जल्द अज जल्द ठीक ठाक होना है ताकि हम अपने दुश्मनों का सर शाना बशाना खड़े होकर कलम कर सकें। तुर्गुत कहती है ठीक है हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं माशाल्लाह अब तुम आराम करो, और वहाँ से चले जाते हैं। और भाई अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल साहब के पास आते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुमने क्या किया अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हें इनके निशानात मिले? अब्दुर्रहमान कहते हैं हुजूर इसने हमें अपने निशानात से भटका दिया, लेकिन सिपाही अभी भी आरोग्बोका को तलाश कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे मालूम था कि वो कोई सुराग नहीं छोड़ेगा अब्दुर्रहमान। सिपाहियों की एक फौज इकट्ठी करो और गश्त को मजीद मजबूत बनाओ। कबीले के गिर्द मुहाफिज हर वक्त इंतजार में रहें। अब्दुर्रहमान कहते हैं जैसा आपकी मर्जी। इतने में वहाँ अर्तुग साहब आते हैं और अर्तुगरुल साहब को एक खत देते हैं और कहते हैं हुजूर सफेद दाढ़ी वालों ने ये फौरी पैगाम भेजा है। अर्तुगरुल साहब उस खत को पढ़ते हैं और कहते हैं बहुत अहम मामलात हैं अर्तुग साहब, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी आऊँ, मैं कुछ सिपाही लेकर जाऊंगा, आप तुर्गुत के साथ रहें। अर्तुग साहब कहते हैं जैसा आपकी मर्जी। अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं और मलिक शाह अर्तुग साहब के पास आते हैं और उनको वहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने चंद सिपाहियों के साथ जंगल में एक तरफ जा रहे होते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी मैदान हशर पार्ट 3। हम चलते चलते इस दरवाजे के करीब आ गए जहाँ से हशर का रास्ता था। मैंने साले से दरियाफ्त किया क्या अब हम वापस मैदान हशर में जाएंगे? क्यों, क्या वहाँ जाने का शौक खत्म हो गया है? इसने हैरत से पूछा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि यहाँ आ गया हूँ तो अपने घर वालों से मिल लूँ। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो तुमने मुझे बराह रास्त ऊपर ले गए थे। अब तो मेरे घर वाले भी उम्मत मुहम्मदिया के कैंप में पहुंच चुके होंगे। तुम इंसान अपने जज्बों को तहजीब के लिफाफे में डालकर दूसरों तक मुंतकिल करने के आदी होते हो। खुलकर क्यों नहीं कहते कि अपनी घरवाली के पास जाना चाहते हो? ये बार बार घर वालों के अल्फाज क्यों बोल रहे हो? साले ने मेरी बात पर हंसते हुए तबसरा किया। फिर वो मुस्कुरा कर बोला शर्माओ नहीं यार, हम वहीं चलते हैं। ये खादिम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर मामूर है। हम जिस दुनिया में थे वहाँ रास्ते, वक्त और मकामात सब के मायने और मफहूम बदल चुके थे। इसलिए साले का जुमला खत्म होने के साथ ही हम इसी पहाड़ी के करीब गए थे जिसके इर्द गिर्द तमाम नबियों और उनके उम्मतियों के कैंप लगे हुए थे। शायद मैंने तुम्हें पहली दफ़ा यहाँ आते वक्त ये बताया था कि इस पहाड़ी का नाम एराफ है। इसकी बुलंदी पर तुम गए थे और देखो ये उम्मत मुहम्मदिया का कैंप करीब आ गया है। हम पहाड़ के हिस्से जिस हिस्से में थे वहाँ इसका दामन बहुत दराज था, इसलिए वहाँ बहुत गुंजाइश थी, मगर वो पूरा मकाम इस वक्त अनगिनत लोगों से भरा हुआ था। पहाड़ के इर्द गिर्द इस कदर रश शायद किसी और जगह नहीं था। मैं साले से मुहातब होकर कहने लगा लगता है सारे मुसलमान यहाँ आ गए हैं। नहीं, बहुत कम आए हैं। उम्मत मुहम्मदिया की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके मुकर्रबीन और सालिहीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है। वगरना बेशतर मुसलमान तो अभी मैदान हशर में ही परेशान घूम रहे हैं। तो मेरे जमाने के मुसलमान भी यहाँ होंगे। बदकिस्मती से तुम्हारे मुआसरीन में से बहुत कम लोग यहाँ आए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इब्तदाई हिस्से के लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आखिरी ज़माने के लोग बहुत कम यहाँ आ सके। तुम्हारे ज़माने में ज़्यादातर मुसलमान दुनिया परस्त थे या फ़िरका परस्त, ये दोनों तरह के लोग फिल वक्त मैदान हशर की सैर कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जानने वाले यहाँ बहुत कम होंगे, और जो होंगे इनसे तुम जन्नत में दाखिले के बाद दोबारा मिल लेना। यहाँ तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारी आंखें ठंडी करेंगे और फौरन वापस लौटेंगे। खबर नहीं किस वक्त हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये दरबार क्या है? साले की गुफ्तगू में जो चीज़ नाकाबिल फ़हम थी इसके बारे में मैंने दरियाफ्त किया। हिसाब किताब के बाद जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इनकी अल्लाह ताला के साथ एक नशिस्त होगी, इसका नाम दरबार है। इस नशिस्त में तमाम अहले जन्नत को इनके मनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे। ये लोगों की इनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुक़र्रबीन की इज्जत अफसाई का मौका भी मिलेगा। मैं इस
से मजीद कुछ और दरियाफ्त करना चाहता था, मगर गुफ्तगू करते हुए हम कैंप के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। ये खैमों पर मुश्तमिल एक वसी और इस बस्ती थी। इस बस्ती में लोगों के कैंप मुख्तलिफ जबानों के एतबार से तकसीम थे। बाज़ खैमों के बाहर खड़े इनके मालकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ मुझे अपने बहुत से साथी और रफ़क़ा नजर आए जिन्होंने दीन की दावत में मेरा भरपूर साथ दिया था। इनको देखकर मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी के बयान से बाहर है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियाँ, अपने कैरियर, अपने खानदान और अपनी ख्वाहिशात को कभी सर पर सवार नहीं होने दिया। इन सबको एक हद तक रख कर अपनी बाकी वक्त, सलाहियत, पैसा और जज्बा खुदा के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। इसी का बदला था आज ये लोग इस अब्दी कामयाबी की को सबसे पहले हासिल करने में कामयाब हो गए, जिसका वादा दुनिया में इनसे किया गया था। यही हमें उम्मत मुसलमान की तारीख की बहुत सी मारूफ हस्तियां नजर आईं। हम जहाँ से गुजरते लोगों को सलाम करते जाते। हर शख्स ने हमें अपने खैमे में आकर बैठने और कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे साले शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा किया। रास्ते में साले कहने लगा, इनमें से हर शख्स इस काबिल है कि इनके साथ बैठा जाए। तुम अच्छा कर रहे हो कि इनसे मुलाकात तय कर रहे हो। इनमें से बहुत से लोग बाद में ऐसे होंगे कि इनसे वक्त लेना बहुत आसान नहीं होगा। ये कहकर वो एक लम्हा रुका और मोहब्बत आमेज नजरों से मुझे देखकर बोला, वक्त लेना तो तुमसे भी आसान नहीं होगा अब्दुल्ला। तुम्हें अभी पूरी तरह अंदाजा नहीं है। इस नई दुनिया में तुम खुद एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो, बल्कि हकीकत यह है कि तुम परवरदिगार आलम के म्यार पर हमेशा से एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक थे। ये कहते हुए साले रुका और मुझे गले लगा लिया। फिर आस्तिकी से मेरे कान में बोला, अब्दुल्ला, तुम्हारा साथ रहना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मैंने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और धीरे से जवाब दिया, एजाज की बात तो खुदा की बंदगी करना है, इसके बंदों को बंदगी की दावत देना है। ये मेरा एजाज है कि खुदा ने रेत के इस बेवकूफ जर्रे को इस खिदमत का मौका दिया। ये कहते हुए एहसानमंदी के जज्बात से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही बात ठीक है, खुदा ही है जो जर्रे रेत को तुलुए आफताब देता है। तुम सूरज की तरह अगर चमके तो ये खुदा की अनायत थी, मगर ये अनायत खुदा परस्तों पर होती है, सरकशों, मुफसिदों और गाफिलों पर नहीं। हम एक दफा फिर चलने लगे और चलते चलते हम एक बहुत खूबसूरत और नफीस खैमे के पास पहुंच गए। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। साले मेरी तरफ देखने लगा और बोला, नाइमा नाम है ना तुम्हारी बीवी का? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। साले ने उंगली से इशारा करके कहा, ये वाला खैमा है। कैसे मालूम है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मैंने धड़कते दिल के साथ साले से पूछा। नहीं, साले ने जवाब दिया। फिर हाथ के इशारा से कहा, यह है तुम्हारी मंजिल। मैं हौले हौले चलता हुआ खैमे के बिल्कुल करीब पहुँचा और सलाम करके अंदर दाखिल होने की इजाजत चाही। अंदर से एक आवाज आई जिसे सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन है? अब्दुल्ला। मेरी जबान से अब्दुल्ला का नाम निकलते ही पर्दा उठा और सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। अगर रोशनी थी तो सिर्फ इसी एक चेहरे में जो मेरे सामने खड़ा था। वक्त, जमाना, सदियां और लम्हे सब अपनी जगह ठहर गए। मैं खामोश खड़ा टिकटिकी बांध कर इसे देखता रहा। नाइमा का मतलब रोशन होता है, मगर रोशनी का मतलब ये होता है, ये मुझे आज पहली दफा मालूम हुआ। हम जब आखिरी दफा मिले थे तो जिंदगी भर का साथ बुढ़ापे की रफाकत में डल चुका था, जब मोहब्बत, हुस्न और जवानी की मोहताज नहीं रहती। मगर नाइमा ने अपनी जवानी के तमाम अरमानों और ख्वाबों को मेरी नजर कर दिया था। इसने जवानी के दिनों में भी इस वक्त मेरा साथ दिया जब मैंने आसान जिंदगी को छोड़कर अपने लिए कांटों भरे रास्ता चुन लिया था। इसके बाद भी जिंदगी के हर सर्द और गर्म और अच्छे बुरे माहौल में इसने पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दिया था, यहाँ तक कि मौत हम दोनों के बीच हायल हो गई। मगर आज मौत का ये आर्जी पर्दा उठ चुका तो मेरे सामने चांद का नूर, तारों की चमक, सूरज की रोशनी, फल फूलों की महक, कलियों की नाज की शबनम की ताजगी, सुबह का उजाला और शाम की उफक सब एक साथ एक ही चेहरे में जलवागर हो गए थे। बरसों की इस रफाकत को मैं चंद लम्हों में समेट कर देखने की कोशिश कर रहा था। नाइमा की आंखों में नमी आ गई थी जो इसके रुखसारों पर बहने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर इसके रुखसारों से नमी पूछी और इसके हाथों में अपने हाथ लेकर कहा, मैंने कहा था ना, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार, ये जंग हम ही जीतेंगे। मैंने कब आपकी बात का यकीन नहीं किया था और अब तो मेरा यकीन हकीकत में बदल चुका है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ही देर के लिए घर से बाहर गए थे और फिर आ गए। हमने थोड़ा सा सब्र किया और बहुत बड़ी जंग जीत ली है। हमें जीतना ही था नाइमा। अल्लाह नहीं हारता, अल्लाह वाले भी नहीं हारते। वो दुनिया में पीछे रह सकते हैं मगर आखिरत में हमेशा सबसे आगे होते हैं। और अब नाइमा ने सवाल करते हुए आंखें बंद कर ली। शायद वो तखील की आंख से जन्नत की उस
دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیوں تک اسی راہ میں جونک دی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا، اور اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام و رتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان میں ہی خود سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑ رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلود نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاق سے صدق کے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا تھا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ سالے نے کنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے سالے کا نائمہ سے تعارف کرایا، یہ سالے ہے۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ نائمہ نے سالے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے، اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے سالے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہوئے ہی کب تھے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں نے تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے ہی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے سالے سے دریافت کیا، کیا اب ہم واپس میدان حشر میں جائیں گے؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم نے مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے بھی امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ سالے نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں۔ یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بدل چکے تھے، اس لیے سالے کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اسی پہاڑی کے قریب گئے تھے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کے امتیوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑی کا نام اعراف ہے، اس کی بلندی پر تم گئے تھے، اور دیکھو یہ امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں سالے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں۔ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر میں ہی پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے۔ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں سے بہت کم لوگ یہاں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ آخری زمانے کے لوگ بہت کم یہاں آ سکے۔ تمہارے زمانے میں زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست، یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں بہت کم ہوں گے، اور جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دوبارہ مل لینا۔
यहाँ तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारी आंखें ठंडी करेंगे और फौरन वापस लौटेंगे। खबर नहीं किस वक्त हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये दरबार क्या है? साले की गुफ्तगू में जो चीज़ नाकाबिल फ़हम थी, इसके बारे में मैंने दरियाफ्त किया। हिसाब किताब के बाद जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इनकी अल्लाह ताला के साथ एक नशिस्त होगी, इसका नाम दरबार है। इस नशिस्त में तमाम अहले जन्नत को इनके मनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे। ये लोगों की इनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुक़र्रबीन की इज्जत अफसाई का मौका भी मिलेगा। मैं इससे मजीद कुछ और दरियाफ्त करना चाहता था, मगर गुफ्तगू करते हुए हम कैंप के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे। ये खैमों पर मुश्तमिल एक वसी व अरीज़ बस्ती थी। इस बस्ती में लोगों के कैंप मुख्तलिफ ज़बानों के एतबार से तकसीम थे। बाज़ खैमों के बाहर खड़े इनके मालकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ मुझे अपने बहुत से साथी और रफ़क़ा नजर आए जिन्होंने दीन की दावत में मेरा भरपूर साथ दिया था। इनको देखकर मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी के बयान से बाहर है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियाँ, अपने कैरियर, अपने ख़ानदान और अपनी ख्वाहिशात को कभी सर पर सवार नहीं होने दिया। इन सब को एक हद तक रख कर अपनी बाकी वक्त, सलाहियत, पैसा और जज्बा खुदा के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। इसी का बदला था आज ये लोग इस अब्दी कामयाबी को सबसे पहले हासिल करने में कामयाब हो गए, जिसका वादा दुनिया में इनसे किया गया था। यही हमें उम्मत मुसलमा की तारीख की बहुत सी मारूफ हस्तियाँ नजर आईं। हम जहाँ से गुजरते लोगों को सलाम करते जाते। हर शख्स ने हमें अपने खैमे में आकर बैठने और कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे साले शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा किया। रास्ते में साले कहने लगा, इनमें से हर शख्स इस काबिल है कि इनके साथ बैठा जाए। तुम अच्छा कर रहे हो कि इनसे मुलाकात तय कर रहे हो। इनमें से बहुत से लोग बाद में ऐसे होंगे कि इनसे वक्त लेना बहुत आसान नहीं होगा। ये क्या करो, वो एक लम्हा रुका और मोहब्बत आमेज नजरों से मुझे देखकर बोला, वक्त लेना तो तुमसे भी आसान नहीं होगा अब्दुल्ला। तुम्हें अभी पूरी तरह अंदाजा नहीं है। इस नई दुनिया में तुम खुद एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो, बल्कि हकीकत यह है कि तुम परवरदिगार आलम के म्यार पर हमेशा से एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक थे। ये कहते हुए साले रुका और मुझे गले लगा लिया। फिर आस्तिकी से मेरे कान में बोला, अब्दुल्ला, तुम्हारा साथ रहना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मैंने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और धीरे से जवाब दिया, एजाज की बात तो खुदा की बंदगी करना है, इसके बंदों को बंदगी की दावत देना है। ये मेरा एजाज है कि खुदा ने रेत के इस बेवकूफ जर्रे को इस खिदमत का मौका दिया। ये कहते हुए एहसानमंदी के जज्बात से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही बात ठीक है, खुदा ही है जो जर्रे रेत को तुलुए आफताब देता है। तुम सूरज की तरह अगर चमके तो ये खुदा की अनायत थी, मगर ये अनायत खुदा परस्तों पर होती है, सरकशों, मुफसिदों और गाफिलों पर नहीं। हम एक दफ़ा फिर चलने लगे और चलते चलते हम एक बहुत खूबसूरत और नफीस खैमे के पास पहुंच गए। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। साले मेरी तरफ देखने लगा और बोला, नाइमा नाम है ना तुम्हारी बीवी का? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। साले ने उंगली से इशारा करके कहा, ये वाला खैमा है। कैसे मालूम है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मैंने धड़कते दिल के साथ साले से पूछा। नहीं, साले ने जवाब दिया। फिर हाथ के इशारा से कहा, यह है तुम्हारी मंजिल। मैं हौले हौले चलता हुआ खैमे के बिल्कुल करीब पहुंचा और सलाम करके अंदर दाखिल होने की इजाजत चाही। अंदर से एक आवाज आई जिसे सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन हैं? अब्दुल्ला। मेरी जबान से अब्दुल्ला का नाम निकलते ही पर्दा उठा और सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। अगर रोशनी थी तो सिर्फ इसी एक चेहरे में जो मेरे सामने खड़ा था। वक्त, जमाना, सदियों और लम्हे सब अपनी जगह ठहर गए। मैं खामोश खड़ा टिकटिकी बांध कर इसे देखता रहा। नाइमा का मतलब रोशन होता है, मगर रोशनी का मतलब ये होता है, ये मुझे आज पहली दफा मालूम हुआ। हम जब आखिरी दफा मिले थे तो जिंदगी भर का साथ बुढ़ापे की रफाकत में डल चुका था, जब मोहब्बत, हुस्न और जवानी की मोहताज नहीं रहती। मगर नाइमा ने अपनी जवानी के तमाम अरमानों और ख्वाबों को मेरी नजर कर दिया था। इसने जवानी के दिनों में भी इस वक्त मेरा साथ दिया जब मैंने आसान जिंदगी को छोड़कर अपने लिए कांटों भरे रास्ता चुन लिया था। इसके बाद भी जिंदगी के हर सर्द गर्म और अच्छे बुरे माहौल में इसने पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दिया था, यहाँ तक कि मौत हम दोनों के बीच हायल हो गई। मगर आज मौत का यह आर्जी पर्दा उठ चुका तो मेरे सामने चांद का नूर, तारों की चमक, सूरज की रोशनी, फूलों की महक, कलियों की नाज़गी, शबनम की ताजगी, सुबह का उजाला और शाम की उफक सब एक साथ एक ही चेहरे में जलवागर हो गए थे।
برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا انتظار، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ہی دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی ہے۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ، اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں تک اسی راہ میں جونکتی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا اور اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام اور رتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان میں ہی خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑ رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلود نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاق سے صدق کے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا تھا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ سالے نے کنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے سالے کا نائمہ سے تعارف کرایا، یہ سالے ہے۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ نائمہ نے سالے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے، اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے سالے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہوئے ہی کب تھے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں نے تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے ہی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے سالے سے دریافت کیا، کیا اب ہم واپس میدان حشر میں جائیں گے؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم نے مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے بھی امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ سالے نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں۔ یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بدل چکے تھے، اس لیے سالے کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اسی پہاڑی کے قریب گئے تھے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کے امتیوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑی کا نام اعراف ہے، اس کی بلندی پر تم گئے تھے اور دیکھو یہ امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے
वहाँ इसका दामन बहुत दराज था, इसलिए वहाँ बहुत गुंजाइश थी, मगर वो पूरा मकाम इस वक्त अनगिनत लोगों से भरा हुआ था। पहाड़ के इर्द गिर्द इस कदर रश शायद किसी और जगह नहीं था। मैं साले से मुखातिब होकर कहने लगा, लगता है सारे मुसलमान यहाँ आ गए हैं। नहीं, बहुत कम आए हैं। उम्मत मुहम्मदिया की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके मुकर्रबीन और सालिहीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वगरना बेशतर मुसलमान तो अभी मैदान हशर में ही परेशान घूम रहे हैं। तो मेरे ज़माने के मुसलमान भी यहाँ होंगे। बदकिस्मती से तुम्हारे मुआसरीन में से बहुत कम लोग यहाँ आए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इब्तदाई हिस्से के लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आखिरी ज़माने के लोग बहुत कम यहाँ आ सके। तुम्हारे ज़माने में ज़्यादातर मुसलमान दुनिया परस्त थे या फ़िरका परस्त, ये दोनों तरह के लोग फिल वक्त मैदान हशर की सैर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जानने वाले यहाँ बहुत कम होंगे, और जो होंगे इनसे तुम जन्नत में दाखिले के बाद दोबारा मिल लेना। यहाँ तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारी आंखें ठंडी करेंगे और फौरन वापस लौटेंगे। खबर नहीं किस वक्त हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये दरबार क्या है? साले की गुफ्तगू में जो चीज़ नाकाबिल फ़हम थी, इसके बारे में मैंने दरियाफ्त किया। हिसाब किताब के बाद जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इनकी अल्लाह ताला के साथ एक नशिस्त होगी, इसका नाम दरबार है। इस नशिस्त में तमाम अहले जन्नत को इनके मनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे। ये लोगों की इनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुक़र्रबीन की इज़्ज़त अफसाई का मौका भी मिलेगा। मैं इससे मज़ीद कुछ और दरियाफ़्त करना चाहता था, मगर गुफ्तगू करते हुए हम कैंप के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके थे। ये खैमों पर मुश्तमिल एक वसी व अरीज़ बस्ती थी। इस बस्ती में लोगों के कैंप मुख्तलिफ ज़बानों के एतबार से तकसीम थे। बाज़ खैमों के बाहर खड़े इनके मालकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ मुझे अपने बहुत से साथी और रफ़क़ा नज़र आए जिन्होंने दीन की दावत में मेरा भरपूर साथ दिया था। इनको देखकर मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी के बयान से बाहर है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियाँ, अपने कैरियर, अपने ख़ानदान और अपनी ख्वाहिशात को कभी सर पर सवार नहीं होने दिया। इन सब को एक हद तक रख कर अपनी बाकी वक्त, सलाहियत, पैसा और जज्बा खुदा के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। इसी का बदला था आज ये लोग इस अब्दी कामयाबी को सबसे पहले हासिल करने में कामयाब हो गए, जिसका वादा दुनिया में इनसे किया गया था। यही हमें उम्मत मुसलमान की तारीख की बहुत सी मारूफ हस्तियाँ नजर आईं। हम जहाँ से गुजरते लोगों को सलाम करते जाते। हर शख्स ने हमें अपने खैमे में आकर बैठने और कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे साले शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा किया। रास्ते में साले कहने लगा, इनमें से हर शख्स इस काबिल है कि इनके साथ बैठा जाए। तुम अच्छा कर रहे हो कि इनसे मुलाकात तय कर रहे हो। इनमें से बहुत से लोग बाद में ऐसे होंगे कि इनसे वक्त लेना बहुत आसान नहीं होगा। ये क्या करो। वो एक लम्हा रुका और मोहब्बत आमेज नजरों से मुझे देखकर बोला, वक्त लेना तो तुमसे भी आसान नहीं होगा अब्दुल्ला। तुम्हें अभी पूरी तरह अंदाजा नहीं है। इस नई दुनिया में तुम खुद एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो, बल्कि हकीकत यह है कि तुम परवरदिगार आलम के म्यार पर हमेशा से एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक थे। ये कहते हुए साले रुका और मुझे गले लगा लिया। फिर आस्तिकी से मेरे कान में बोला, अब्दुल्ला, तुम्हारा साथ रहना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मैंने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और धीरे से जवाब दिया, एजाज की बात तो खुदा की बंदगी करना है, इसके बंदों को बंदगी की दावत देना है। ये मेरा एजाज है कि खुदा ने रेत के इस बेवकूफ़ ज़र्रे को इस खिदमत का मौका दिया। ये कहते हुए एहसानमंदी के जज्बात से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही बात ठीक है, खुदा ही है जो ज़र्रे रेत को तुलुए आफ़ताब देता है। तुम सूरज की तरह अगर चमके तो ये खुदा की अनायत थी, मगर ये अनायत खुदा परस्तों पर होती है, सरकशों, मुफसिदों और गाफिलों पर नहीं। हम एक दफ़ा फिर चलने लगे और चलते चलते हम एक बहुत खूबसूरत और नफीस खैमे के पास पहुंच गए। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। साले मेरी तरफ देखने लगा और बोला, नाइमा नाम है ना तुम्हारी बीवी का? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। साले ने उंगली से इशारा करके कहा, ये वाला खैमा है। कैसे मालूम है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मैंने धड़कते दिल के साथ साले से पूछा। नहीं, साले ने जवाब दिया। फिर हाथ के इशारा से कहा, यह है तुम्हारी मंजिल। मैं हौले हौले चलता हुआ खैमे के बिल्कुल करीब पहुंचा और सलाम करके अंदर दाखिल होने की इजाज़त चाही।
اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈل چکا تھا، جب محبت، حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی، مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں نے آسان زندگی کو چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستہ چن لیا تھا۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے ماحول میں اس نے پوری طاقت کے ساتھ میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھ چکا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی افق سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا انتظار، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ہی دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی ہے۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ۔ اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی، اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیوں تک اسی راہ میں جونکتی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا، اور اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام و رتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان میں ہی خود سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑ رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلود نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا، اور اخلاق سے صدق کے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا، اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا تھا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ سالے نے کنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے سالے کا نائمہ سے تعارف کرایا، یہ سالے ہے۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ نائمہ نے سالے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے، اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے سالے کی طرف موڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہوئے ہی کب تھے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں نے تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔
ہوش تو مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے ہی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ دوستو اس کہانی کا بھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک